या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों में से तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजना उपासना की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना का मंत्र क्या है, माता को क्या भोग लगाना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि माँ चंद्रघंटा किस ग्रह से संबंध रखती है। तो सबसे पहले हम मंत्र जानते हैं, जो कि इस प्रकार से है। पिंडज परवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैरयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। एक बार फिर से सुने। पिंडज परवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैरयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। यह माँ चंद्रघंटा का मंत्र है। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा का सूक्ष्म मंत्र इस तरह है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, या आप इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ओम चंद्रघंटाय देव्ये नमः। तो दोस्तों, यह मैंने आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र बताए। चंद्रघंटा के रूप में माँ भगवती हमें आरोग्य संपदा का वरदान देती है। चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन घंटे के कंपन के समान मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्ध करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन का स्वरूप माँ चंद्रघंटा का हमारे मन के नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा और हमारे दुखों को दूर करता है। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं, विचारों का प्रतीक है और घंटे का अभिप्राय ध्वनि कंपन से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा है। मानव मन अधिकतर अस्त व्यस्त विभिन्न विचारों भावों में उलझा रहता है और माँ चंद्रघंटा की आराधना इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाती है और साथ ही हमें देवीय चेतना का साक्षात्कार भी करवाती है। चंद्रघंटे की ध्वनि बुरी शक्तियों को भागने को मजबूर करती है और इसके विपरीत भक्तों को इनका स्वरूप बड़ा शांत और भव्य दिखाई देता है। इनकी आराधना से न केवल साहस और निर्भयता का संचार होता है, बल्कि सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ चंद्रघंटा को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, माँ को क्या प्रिय है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है, इसलिए गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, जो भी हमें उपलब्ध हो जाए हमें माँ को चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, माँ को गुड़ और लाल सेब बहुत अधिक प्रिय है, तो इस दिन आप माँ को गुड़ चढ़ाइए और लाल सेब जरूर चढ़ाइए। और इसके साथ ही हम दूध से बने हुए पकवान भी माँ को चढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास दूध से बने हुए पकवान ना हो तो हम एक छोटी सी कटोरी में, अगर चांदी की हो तो अति उत्तम, हमें दूध ही माँ को चढ़ाना है और उस दूध को माँ को भोग के रूप में चढ़ाने के बाद सब परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे हमें माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की जब भी हम आरती करें तो घंटा हम जोर जोर से जरूर बजाएं, इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि माँ भगवती चंद्रघंटा का किस ग्रह से संबंध है। तो माँ भगवती चंद्रघंटा का शुक्र ग्रह से संबंध है। यह शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं और हमारे जीवन में शुक्र ग्रह के अशुभ दोषों को शांत करती है। शुक्र, जैसे कि हम जानते हैं, विलासिता का, संपदा का, ऐश्वर्य का, धन दौलत का, लक्ष्मी का प्रतीक है। तो यह सब चीजें हमें माँ चंद्रघंटा के पूजा उपासना से प्राप्त होती है। दोस्तों, हमें शुक्र ग्रह के कारण अगर जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, शुक्र के कोई अशुभ प्रभाव हमें प्रभावित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो माँ भगवती चंद्रघंटा की पूजा उपासना करके हम उन दोषों को शांत कर सकते हैं और शुक्र के शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह मैंने आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र बताया, किस ग्रह से संबंधित है यह बताया, और साथ ही मैंने क्या भोग लगाना है आपको ये बताया। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी इससे लाभ उठाएंगे। माँ भगवती की हम पर हमेशा अनुकंपा बनी रहे। इसी कामना के साथ मिलते हैं कल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय माता दी।